वेदों और उपनिषदों में गुरु को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, जो जीवन में प्रकाश, मार्गदर्शन और आत्मबोध का स्रोत है। गुरु का अनुग्रह ही वही दिव्य तत्व है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जब गुरु वृषभ राशि में गोचर करता है, तो यह केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का संकेत है। यह धर्म, पराक्रम और आध्यात्मिक स्थिरता का द्योतक भी माना जाता है। बृहस्पति ही नूणाम धर्मम बुद्धिम विद्यामुपैति च। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से धर्म, बुद्धि और विद्या का विकास होता है। इस शुभ गोचर के माध्यम से जीवन में एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होगा, जिससे जातक विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकता है। यह कालखंड व्यक्ति के आत्मिक विकास, आध्यात्मिक उत्थान और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला होगा। गुरु का यह गोचर ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, जो जीवन को संतुलित, समृद्ध और मंगलमय बनाता है। शनि साढ़े साथी और ग्रहों की शुभ स्थिति से मीन राशि को राहत मिलने वाली है। वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़े साथी को जीवन में धैर्य, परिश्रम और कर्म फल का महत्वपूर्ण काल माना जाता है, परंतु यह सदा कष्टदायक नहीं होता, विशेषकर जब अन्य ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो। वर्तमान में मीन राशि पर शनि साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, किंतु शुक्र, गुरु और मंगल का शुभ गोचर इनको साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। आइए इसे हम वैदिक ज्योतिष से समझते हैं। श्री राम। शुक्र का मीन राशि में उच्चस्थ गोचर होना सौंदर्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, काव्य, कला और वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है। वराह मिहिर के बृहद जातकम में शुक्र का प्रभाव इस प्रकार वर्णित किया गया है कि शुक्रो द्रव्ये सुखे कांति सौम्य काव्ये कला रसः। ये बृहद जातक वराह मिहिर में दिया गया है, अर्थात शुक्र धन, संपत्ति, सुख, आकर्षण, कोमलता, काव्य, कला और रस का स्वामी है। जब शुक्र उच्च का होकर मीन राशि में गोचर करता है, तब वह अपनी सर्वोत्तम शक्तियों को दर्शाता है और जातकों को आर्थिक, मानसिक और दाम्पत्य सुख प्रदान भी करता है। मित्रों, उच्च का शुक्र जो है वो आत्मसंतोष और मानसिक शांति का कारक भी है। शुक्र जब मीन राशि में स्थित होता है, तो वह आत्मसंतोष, सौंदर्य और मानसिक शांति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वो भावनात्मक स्थिरता भी देता है। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, जो गहरी भावनाओं और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। शुक्र जब यहाँ उच्च का होता है, तो जातक को भावनात्मक स्थिरता, दया, प्रेम और करुणा प्रदान करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति मन से अशांत नहीं होता, बल्कि सौम्य और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखता है। मीन राशि का संबंध मोक्ष और परोपकार से भी है, अतः इस गोचर के दौरान व्यक्ति भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी आकर्षित होता है। आर्थिक सुविधाओं में भी वृद्धि मिलती है, क्योंकि शुक्र धन, विलासिता और ऐश्वर्य का भी स्वामी है। जब यह उच्च का होकर मीन राशि में गोचर करता है, तो हमें कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी दिखते हैं। शुक्राद्वशी समृद्धिश्च। शुक्र जब उच्च का होता है, तब विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति धन, सुख और ऐश्वर्य का अनुभव भी करता है। शुक्र जब उच्च का होता है, तो यह व्यापार, कला, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, रियल इस्टेट, संगीत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष लाभ भी देता है।
जिनकी कुंडली में शुक्र शुभ भावों में स्थित हो, उन्हें इस गोचर के दौरान अचानक धन प्राप्ति, निवेश में लाभ और प्रमोशन जैसी संभावनाएं भी बढ़ जाती है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम करने में शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि यह जीवन में मानसिक और आर्थिक दबाव लाती है, लेकिन उच्च का शुक्र इस प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित करता है। दाम्पत्य जीवन में भी संतुलन आता है। शनि की साढ़े साती के दौरान वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आ सकती है, लेकिन शुक्र का यह गोचर दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखता है। शनि कभी कभी व्यक्ति को हताश कर सकता है, लेकिन शुक्र की उच्च स्थिति जातक को रचनात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान भी करती है, जिससे वह जीवन में संतुलन बनाए रखता है। विषम परिस्थितियों में भी मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि शुक्र का यह प्रभाव जातक को धैर्यपूर्वक कठिनाइयों से निपटने और सौम्यता से समस्याओं को हल करने की शक्ति भी देता है। शुक्र और भौतिक आध्यात्मिक संतुलन ये एक बहुत चर्चा का विषय है मित्रों, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और बृहस्पति की आधिपत्य वाली राशि है, जो आध्यात्मिकता को दर्शाती भी है। जब शुक्र उच्च का होता है तो जातक को भौतिक सुख और आध्यात्मिक जागरूकता दोनों का अद्भुत संतुलन प्राप्त होता है। आध्यात्मिक प्रेम और दया भाव भी आता है। व्यक्ति प्रेम में त्याग और करुणा को अपनाता है। भविष्य की चिंता से भी मुक्त होने का उसका विचार होता है। मीन राशि में उच्च का शुक्र व्यक्ति को फ्लो स्टेट में रखता है, अर्थात यह वर्तमान में जीना सिखाता है। सौंदर्य, कला और रचनात्मक ऊर्जा का एक उत्कर्ष उसके जीवन में आता है। कला, संगीत, नृत्य और लेखन में रुचि भी बढ़ती है और व्यक्ति अपनी सौंदर्य दृष्टि को निखारता है। वृषभ राशि में इसका गोचर जो है गुरु ग्रह का, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद कैसे हो सकता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धर्म, नैतिकता, आत्मबल और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिकता और सही मार्गदर्शन भी लाता है। जब गुरु वृषभ राशि में गोचर करता है तो यह मीन राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि यह उनकी कुंडली में तृतीय भाव में प्रवेश करता है। गुरु जब वृषभ राशि में होता है तो यह स्थिरता, धैर्य और पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि यह मीन राशि के लिए पराक्रम भाव से ही गोचर करता है। गुरु आत्मबलम दाता शुद्ध सह तत्वगुणान्विताः, ये बृहस्पति तंत्र में बताया गया है कि गुरु आत्मबल देने वाला और शुद्ध सत्वगुण से युक्त ग्रह है। यह जातक को नैतिकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। वृषभ राशि स्थिर और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाली राशि है। गुरु यहाँ होने से मीन राशि के जातकों को परिश्रम, धैर्य और दीर्घकालिक सोच विकसित करने में मदद करता है। संघर्षशील मानसिकता भी बनाता है। यह गोचर जातकों को कठिन परिस्थितियों में भी साहसपूर्ण निर्णय लेने के लिए शक्ति भी देता है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का आत्मबल भी प्रदान करता है। तृतीय भाव में गुरु होना बहुत अच्छी बात होती है मित्रों, क्योंकि मीन राशि के लिए ये दशम भाव का स्वामी है। पराक्रम और निर्णय शक्ति में वृद्धि तो होती है। इस भाव को हमें पता ही है कि पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता का भाव माना जाता है। जब गुरु इस भाव में स्थित होता है तो इसका प्रभाव हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। बृहस्पति ही नूणाम धर्मम बुद्धिम विद्यामुपैति च, बृहस्पति के शुभ प्रभाव से व्यक्ति में धर्म, बुद्धि और विद्या का विकास होता है।
तृतीय भाव में जब यह गुरु गोचर करता है तो व्यक्ति को साहसिक निर्णय लेने और जोखिम उठाने की क्षमता भी देता है। बुद्धिमत्ता और तार्किक क्षमता भी बढ़ाता है। यह गोचर व्यक्ति को निर्णय शक्ति भी प्रदान करता है। रणनीतिक सोच और बौद्धिक विकास को भी बढ़ाता है। लेखन, संचार और संवाद क्षमता में वृद्धि भी होती है, क्योंकि तृतीय भाव हमें पता है कि यह लेखन और संवाद का भी कारक होता है। अतः गुरु का यह गोचर मीन राशि के जातकों को अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता देता है। शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने में यह गुरु महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। शनि की साढ़ेसाती जीवन में कठिनाइयाँ ला सकती है, लेकिन गुरु की उपस्थिति इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। गुरु की दृष्टि शत्रुनाशक भी रहेगी, जिससे व्यक्ति विरोधियों से बचाव कर पाता है। गुरु इस वृषभ राशि में स्थित होकर समस्याओं को नियंत्रित करेगा। दशम भाव का स्वामी है गुरु। गुरु की दृष्टि करियर और व्यवसाय को बढ़ावा देती है, जिससे जातक कार्यस्थल पर मान सम्मान प्राप्त करता है और व्यावसायिक निर्णयों में स्थिरता भी बनाता है। गुरु का आध्यात्मिक और नैतिक प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि गुरु केवल भौतिक सफलता ही नहीं देता, बल्कि यह धार्मिक और नैतिक मूल्यों को भी सशक्त करता है। नैतिकता और धर्म की वृद्धि भी आपको मिलती है। व्यक्ति समाज में न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है और उसकी यह एक प्रकार की छवि बन जाती है। इस गोचर के दौरान शिक्षा, उच्च अध्ययन और अध्यात्म में रुचि भी बढ़ती है। आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता भी बढ़ती है। मानसिक और आत्मिक शक्ति को मजबूत करने में सहायता मिलती है, जिससे किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता विकसित होती है। मित्रों, इसके बाद मंगल का कर्क राशि में प्रवेश होता है, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश होता है। मंगले बलीनाम श्रेष्ठो रणेश तूर्णीबहर्णः बृहत पाराशरी होराशास्त्र। मंगल जब कर्क राशि में होता है तब वह नीच का होता है, किंतु सप्तम दृष्टि से शुभ फल देता है। क्योंकि सिंह एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। पंचम में मंगल आत्मविश्वास बढ़ाता है, मतलब सिंह राशि में मंगल आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाएगा। साढ़ेसाती के प्रभाव को मंगल कैसे कम करेगा? साहस और आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर यह मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। मंगलो युद्ध काले च जयदः परकीर्तितिः। मंगल जब शुभ स्थिति में होता है तो वह संघर्ष से विजय दिलाने में सहायक होता है। यद्यपि शनि की साढ़ेसाती एक कर्म फलदायक काल होता है, किंतु शुक्र, गुरु और मंगल के इस प्रकार के गोचर से मीन राशि के जातकों को सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और अवसर प्राप्त होते रहते हैं। तो शुक्र का उच्च होना मानसिक संतुलन बनाए भी रखता है। गुरु का शुभ गोचर सही मार्गदर्शन और कर्म प्रदान मानसिकता बनाता है। मंगल का प्रभाव शत्रुओं से रक्षा और साहस प्रदान करता है। इसलिए वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो यह साढ़ेसाती अन्य राशि वालों की तुलना में मीन राशि के जातकों के लिए उतनी कष्टकारी नहीं हो सकती। यह समय आत्मनिरीक्षण, योजना और परिश्रम से प्रगति करने का है। ग्रहाणां सुकृते दोषे फलमत्सैव निश्चितं कर्मयोगेन विज्ञेयं न केवलम ग्रहस्य च। बृहत पराशर होराशास्त्र में दिया गया है, ग्रहों के दोषों और शुभता का फल अवश्य मिलता है, किंतु यदि व्यक्ति सत्कर्म और सही प्रयास करे तो वह ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित भी कर सकता है। प्रसाद कुलकर्णी, पंढरपुर। श्री राम।